गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ और मैं बहुत 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 लेट उठी हूँ क्योंकि रात में बहुत 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 लेट सोई थी और फिर मेरे को सुबह जाग आ गई थी, तो तब भी मैं ढंग से नहीं सो पाई थी। आज मैं बहुत कम सोई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। खांसी की वजह से मैं सो नहीं पाई। आज पानी में दवाई मिला के आया है। अभी मैं उठ के बिस्तर समेट रही हूँ क्योंकि उठते ही एक बार के लिए पूरा सब साफ़ सफाई करती हूँ मैं, और फिर झाड़ू वाड़ू निकालना, क्योंकि एक ही रूम में ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, तो इसमें ही झाड़ू निकाल लेते हैं और जितना भी थोड़ा बहुत काम होता है कर लेते हैं। रूम के बाहर भी थोड़ी दूर, मतलब बरामदा टाइप। मैंने नहा ली, अभी मैं रोटी बना रही हूँ। आज जयपुर का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, ठंड है फुल। और मेरे पास कुछ 2-3 कमेंट आई थी, उनका जवाब मैं कुछ देना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि वहाँ बोलते तो सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी को जवाब दे पाते, लेकिन इसका जवाब मुझे सबको देना है। एक नेगेटिव कमेंट नहीं थी वो, पर मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा। उसने लिखा था कि पढ़ाई के बेस पे कनाडा जाओ, ज़िंदगी अच्छी है। क्यों जाएं भाई, हम भारतीय हैं, हम भारत में ही रहेंगे। कनाडा अपनी जगह अच्छा होगा, जाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो घूमने चले जाएंगे, ऐसे चल जाएंगे। भारत छोड़ के नहीं जाने वाले, जन्मे भारत में और मरेंगे भी भारत में ही। भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली मैं। इनफैक्ट भारत क्या, मैं तो राजस्थान छोड़ के भी नहीं जाना चाहती। घूम फिर के आना अपने घर, अपने गाँव, वही अच्छा लगता है, दूसरी जगह नहीं अच्छी लगती मुझे तो। और कनाडा तो बहुत दूर है, भारत में ही रहना है। भारत में तो चलो दूसरी जगह मान लो कोई पहाड़ी इलाका अच्छा लग जाए, या जैसे उस साइड कम रहती है ना तो वो सर्दी वगैरह, गोवा उधर, तो हो सकता है ऐसे का भी। लाइफ बहुत बड़ी है, कब क्या हो वो पता नहीं है, वो भी फ्यूचर बताएगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती, जो लिखा होगा वो होगा, लेकिन भारत छोड़ के तो नहीं जाने वाले। और एक ये कमेंट था कि मैंने वो वीडियो डाला था ना कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, तो उसने क्या लिखा है, अगर मम्मी की इतनी याद आ रही थी तो शादी क्यों की, ये वो। भाई मम्मी की याद आ रही है इसका मतलब शादी कर लो या कहीं बाहर चले जाओ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मम्मी को भूल जाएं या पापा को भूल जाएं या फैमिली को भूल जाएं। कोई किसी को नहीं भूल सकता। शादी होने के बाद तुम भूल गए थे कि अपनी माँ को? ये कमेंट मुझे इतना हर्ट किया ना, इसने इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस इंसान पे। एक इंसान की शादी हो, चाहे वो बाहर कमाने के लिए जाए या कहीं भी जाए, उसको सबसे ज़्यादा याद अपनी मम्मी की या फिर अपने बच्चों की, अगर बच्चों से दूर है तो। दो ही पर्सन की आती है, या तो बच्चे या मम्मी। शादी का और किसी का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को भूल जाओ, कोई नहीं भूलता, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे उनसे झगड़ा हो, चाहे उनसे दूर हो, चाहे शादी हो, चाहे सक्सेस हो, कुछ भी हो, कोई नहीं भूलता अपनी माँ बाप को। आया बड़ा मम्मी को भूल जाना, ये वो। तू भूल जा भाई, तू कर सकता है, मैं नहीं भूल सकती मम्मी को। और एक कमेंट आई थी, वो नेगेटिव पॉजिटिव उसको कैसे भी ले सकते हैं, पर मैं सिर्फ उसका जवाब दूंगी, ना मैं उसको नेगेटिव ले रही हूँ ना मैं उसको पॉजिटिव ले रही हूँ। उसने मेरे पे बोला और मेरे साथ काफ़ी ऐसे बच्चों पे बोला है जो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। उन्होंने राजस्थान एसआई वाले वीडियो पे बोला था कि जो भी
पर्सन, जो भी स्टूडेंट ये रिजल्ट का वेट कर रहा है वो चोरों का साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हुई थी मेरे हिसाब से तो जब ये रिज़ल्ट रद्द होने की बात हो रही थी। और अब भी अगर रद्द हो, परीक्षा दोबारा हो, तो मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। और मैं तो यही चाहती हूँ कि दोबारा हो जाए, क्योंकि इतने बच्चों की मेहनत है, इतने पेपर लीक हुए, इतनी धांधली हुई है, तो अगर दोबारा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उपेन यादव आईसीयू तक पहुंच गया, उसने इतने अनशन वगैरह किए, तब भी ये रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, ये होगा वो होगा, तो फिर हमारे इतना सा वेट करने से या बोलने से क्या जाता है? हमने भी तो मेहनत की है ना, हम क्यों नहीं वेट करेंगे? अगर रद्द होता है तो रद्द हो जाए, हम दोबारा तैयारी करेंगे। अगर रद्द नहीं होता है तो भी रिजल्ट तो डिक्लेयर करें। बात वो है, बीच में फंसे पड़े हैं कितने महीनों से, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। रद्द करना है तो रद्द करो, रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करो, घुमाओ तो मत, किसी और की तो तैयारी करें। एक बच्चा ऐसा तो है नहीं कि पूरी एसआई के पीछे ही पड़ा है वो। अगर ऐसा भी है तो उसको भी क्लियर तो हो कि आगे नेक्स्ट कोई दूसरी तैयारी करें। ऐसा तो नहीं कि उसी के पीछे हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा और हमें बोल रहे हो कि चोरों के साथ है। कोई भी स्टूडेंट चोरों के साथ नहीं है। जिन्होंने मेहनत करी है वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, चाहे रद्द हो चाहे डिक्लेयर हो, कम से कम कुछ तो हो, उनको क्लियर तो हो कि हमें आगे क्या करना है। इसके वेट में तो नहीं बैठे रहें। बच्चों के लिए ऐसा मत बोला करो। तैयारी करनी गवर्नमेंट जॉब की, वो भी, और आज के टाइम में जब इतना पैसा खिला के धांधली होती है तो पढ़ने वालों बच्चों पे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने तो कहीं भी एक पैसा खिलाया नहीं है किसी को, और ना मैं खिलाना चाहती हूँ किसी को। तो नेक्स्ट टाइम मेरे पे कमेंट करना है तो मेरे पे करो, ऐसे टॉपिक पे मत करो जो सब पे जाए, क्योंकि मुझे ऐसी सोच जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर मेरे को गुस्सा आता है तो लोग बोलते हैं कि हाय कितना गुस्सा करती है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, करनी है तो आगे करो, नहीं करनी है तो मत करो। आप ऑलरेडी किसी फील्ड में हो तो अच्छी बात है, जो जहाँ भी जिस पोजीशन पे आप हो उससे आप प्रगति करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी पे भी ऐसे सोशल कमेंट मत करो, क्योंकि ये एक दो कमेंट है वो बच्चों पे सब पे गए हैं। सिर्फ मैं नहीं वेट कर रही, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रद्द हो गया या ये हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। और अब भी ऐसा नहीं है कि एक बच्चा ये आने का वेट कर रहा है, बहुत सारे बच्चे आने का भी वेट करें, बहुत सारे बच्चे रद्द होने का भी वेट करें। तो जो भी हो बस क्लियर हो कि ये हो गया, हो रहा है, फिर उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग कि हमें क्या करना है, ना कि ऐसे झूलते रहें कहाँ जाएं क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए बस। और माँ को भूल जाना और ऐसे कमेंट ना करें वो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे कमेंट से सिर्फ मुझे नहीं हर किसी को बुरा लगेगा, हर किसी को। चाहे लड़के भी हैं ना तो वो भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और उन्हें भी बुरा लगेगा। काम करने और तो बाहर वो भी जाते होंगे ना, माँ बाप को भूल के कोई नहीं जाता।